आइए टेंथ हो गया था, 11th रिजल्ट दोनों याद है? 11th सोल्व, ये देखो। चलूं अब मुझे क्या मुझे इस डिनोमिनेटर के बारे में पता है कि पॉजिटिव है नेगेटिव? पूरे पे होता तो। अभी ये इस क्वांटिटी का तो चलो मेरे को पता है पॉजिटिव, बट इसमें से 3 माइनस होके पॉजिटिव बनेगा नेगेटिव बनेगा, ये तो नहीं पता। तो इसको पूरा उधर मल्टीप्लाई करवाने के लिए चीज कंफर्म होनी चाहिए ना, नहीं करवा सकता। तो यहां से 1/2 माइनस में एलसीएम लेना चाहो 2 तो चलो उधर जाके 0 हो ही जाएगा। एलसीएम लिया, क्लियर? अब देखिए 2 से दोनों साइड मल्टीप्लाई करवा दिया तो 2 का तो किस्सा ही खत्म। मैंने एक चीज बोली थी, एक्स वाली टर्म के आगे क्या नहीं रखना होता? माइनस कॉमन लेके अगर दूसरी साइड भेज दूं तो इक्वलिटी का साइन कितने केस बनेंगे? कितने केस बनेंगे? 2। पहला केस क्या होगा बेटा? प्लस प्लस है तो प्लस रहेगा, माइनस माइनस है तो क्या रहेगा? क्लियर? प्लस प्लस में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, मोड एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5, मोड एक्स ओ डिनोमिनेटर मैंने इक्वल टू का लगा दिया, किसी ने नोट किया? डिनोमिनेटर कभी भी इक्वल टू में बेटा इसका रिजल्ट और इसका रिजल्ट दोनों का बताएंगे दोनों का रिजल्ट बताएंगे। इसका क्यों भाई बताओ क्यों? प्लस प्लस दोनों प्लस लूंगा। अब ये देखो दोनों का नंबर लाइन पे देखना भाई, -5 + 5 -3 + 3। अगर इसकी बात करूं इसका क्या रहेगा? -5 और उससे छोटा +5 या उससे बड़ा। 3 में एक तो 3 में ओपन जाएगा 3 में रहेगा -3 ओपन से छोटा और 3 ओपन से बड़ा। कोई बताएगा मुझे कॉमन सॉल्यूशन क्या रहने वाला है? ओ गुड़िया, -∞ से 3, -∞ से -5 क्लोज, यूनियन क्लोज 5 से, क्योंकि जो कॉमन है वो यहां तक का हिस्सा है और फिर यहां तक का हिस्सा है। ध्यान से देखो, क्लियर? ये इस पोर्शन से आया है, नेगेटिव वाले से देखते हैं। मोड एक्स -5 लेस देन इक्वल्स टू 0, मोड एक्स -3 लेस देन 0। इसका होगा -5 से 5 और इसका होगा -3 से 3। कॉमन बोलो, एक का ये है ओपन में और एक का ये है क्लोज में। कॉमन क्या आ जाएगा? -3 से 3 ओपन और यूनियन में टोटल आंसर क्या होगा बताइए? -∞ से -5 क्लोज,
5 से इन्फिनिटी और यूनियन, ये 3 आंसर होने चाहिए, चेक कर लीजिए, यही मिलेंगे। ओ एक लफड़ा हो गया यार, या तो इन्होंने ब्रैकेट गलत लगा रखी है। देखना इन्होंने आंसर में एक पॉपअप कर रखा है ना, 3 पे क्लोज लगा रखी है, या मेरे को ही ऐसा दिखाई दे रहा है? ध्यान से देखो, क्लोज है ना 3 पे, गलत है वो। इसमें एक स्टेप पहले आंसर ठीक लिखा हुआ है, अगले स्टेप में इससे पहले दिस इंप्लाइज से पहले देखो ठीक है, उसके बाद इन्होंने बाय मिस्टेक 3 पे क्या लगा दी, वो ओपन कर लो। कहानी समझ आई ना बेटा, कहाँ दिक्कत हो रही है? वंशिका जी ओके, सभी को चले, पक्का? आइए अब लास्ट वाला जबरदस्त, करूं 12th? ये सीन है भाई, ध्यान से देख लो, ठीक? सॉल्व करना है दिस इनइक्वालिटी को, वही चीज नेगेटिव है, ऊपर प्लस नीचे माइनस, तो और ऊपर माइनस, एनी डाउट? बोलो बेटा। चलूं? केस पहला, ये चीज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, ये चीज लेस देन 0। ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, क्या केस होता है इसका, कोई बताएगा मुझे? और इसका लेस देन 2, सॉरी, इसका, अरे इस पे डायरेक्ट रिजल्ट लगाऊं तो ये करने की बजाय डायरेक्ट तो क्या यही लगेगा? हाँ लगा लो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ठीक है, आप ठीक कर रहे हैं अपने को, ओके है ना? ये चीज आपको समझ आ रही है? ये चीज क्या होगी, इसका रिजल्ट क्या था, कोई जानता है? मैं आपको फॉर्मूला लिखवा देता हूं, x माइनस ए ग्रेटर देन इक्वल्स टू आर। मैं रिजल्ट बताता हूं आपको, पेज नंबर, सभी एक बार नोट करेंगे, पेज नंबर 11.15, थ्योरम 3 फोर्थ पार्ट, 11.15 थ्योरम 3 फोर्थ पार्ट मिला? क्या रिजल्ट है उसके अकॉर्डिंग? x जो है लेस देन होगा किससे? a माइनस आर, 2 माइनस 1 और 2 प्लस 1 से बड़ा होगा, 1 से छोटा और 3 से बड़ा, यस और नो? और इसमें कौन सा रिजल्ट लगेगा बताना? पहला, थ्योरम 3 का पहला, क्या कह रहा है थ्योरम 3 का पहला? a माइनस आर, 2 माइनस 2 और a प्लस आर, 2 प्लस 2। पहला रिजल्ट ध्यान से समझ आ रहा है, नहीं आ रहा? करके दिखाऊं, रिजल्ट लिखूं पहले? तो यहां से कितना हो जाएगा? 0 से 4, दोनों का देखो, थ्योरम 3 का फर्स्ट पार्ट का तो इधर लगा है और फोर्थ पार्ट का इधर लगा है,
साची समझ आया आपको कैसे लगा है? पूछ लो बेटा। नहीं आया ना? कौन सा नहीं आया बता मेरे को, दोनों ही नहीं आया ना? ये कर दिया क्रॉस। पूछो आप, ऐसे मत हो। इधर देखो, रिजल्ट देख। रिजल्ट है x माइनस ए ग्रेटर देन इक्वल्स टू आर, तो दिस इंप्लाइज x लेस देन होगा a माइनस आर से, और x बड़ा होगा, इक्वल होगा a प्लस आर से। एक तो ये रिजल्ट है, और एक ये है r से, दिस इंप्लाइज x होगा a माइनस आर से बड़ा, इक्वल टू मत लगाओ, एक सेकेंड, x और a प्लस आर से छोटा। दोनों रिजल्ट लगाएंगे, ध्यान से देख सांची। ये वाला लगेगा बेटा इसमें, a कौन है? ये r है ये, तो पहले वाला रिजल्ट लगा के बता पहले वाले से आंसर क्या आएगा। x जो है a कितना 2, r कितना, और x a कितना 2, r कितना, मतलब 1 से छोटा और 3 से, और इसके ये रिजल्ट रहेंगे 1 3, 1 से छोटा और 3 से बड़ा, और में है, तो दोनों रहेंगे साथ में। अब ये बताओ साथ में ये क्या चीज है? इसमें ये वाला रिजल्ट लगा, कहां से कहां जाएगा? ये a ये r, तो बताओगे इसका रिजल्ट क्या आएगा? a माइनस आर से a प्लस आर, 0 से 4। अब 0 से 4, 0 यहां आएगा, 4 यहां आएगा, 0 ओपन से 4 ओपन। इन दोनों का कंबाइंड रिजल्ट क्या होगा वो बताओ। पहले केस का क्या होगा वंशिका? ओपन 0 से यूनियन 3 क्लोज से। ये तो अभी एक साइड का रिजल्ट आया है, ये तो अभी एक साइड का रिजल्ट आया है। अभी इसके साथ और में क्या चलेगा? हाँ के ना? चलो आइए, ये तो आ गया मेरा एक साइड का रिजल्ट, ये तो आएगा ही आएगा आंसर में। उधर से देखता हूं क्या निकलेगा, कि ऊपर वाला माइनस और नीचे वाला प्लस, आ जाइए, एंड रिजल्ट यही है आपके दोनों। ये देख लो, पहले वाले में इसमें लगाओ, कौन सा लगेगा? ये सेकंड वाला, कि a माइनस आर 2 माइनस 1 से बड़ा और इक्वल और 2 प्लस 1 से, 1 से 3 के बीच में। और दूसरे वाले में कौन सा लगेगा इसमें भाई? यानी कि 2 माइनस 2 से x छोटा और 2 प्लस 2 से x बड़ा। पोपट हो गया, x 0 से छोटा, और पहली बात तो इसमें इक्वल टू का नहीं आएगा साइन, और 4 से, इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। एक तो कह रहा है 1 से 3 के बीच में, ये वाला तो एंड लगा हुआ ना बीच में, और एक कह रहा है 4 से बड़ा और 0 से छोटा, जबकि दोनों केस लेने पड़ेंगे इकट्ठे। क्यों भाई? ये लेना पड़ेगा कि ऊपर वाला नेगेटिव और नीचे वाला पॉजिटिव एक साथ होने चाहिए ना। ऊपर वाला पॉजिटिव
ऊपर वाला नेगेटिव नीचे वाला पॉजिटिव एक साथ होने चाहिए, तभी तो होल नेगेटिव आएगा, बट एक साथ के लिए इनमें कुछ भी कॉमन है, कुछ भी कॉमन, तो ये केस ही नेग्लेक्ट हो जाएगा। आंसर क्या बचेगा, सिर्फ ये वाला। तो ये मोड का चैप्टर हुआ क्लोज, मतलब मोड वाला पोर्शन इस एक्सरसाइज का। विनय अभी बिल्कुल भी समझ नहीं आएगा ये चीजें, अभी कोशिश भी मत करना चाहिए, चिल मार अभी। अब हो सकता है कुछ चीज समझ आनी शुरू हो जाए अब जो एक्सरसाइज शुरू होगी। ये तो बहुत मोड वाले रिजल्ट आपके पूरे मैथमेटिक्स में 11th क्लास की बात कर रहा हूं, एक आधे चैप्टर में, एक आधे क्वेश्चन में, एक आधे चैप्टर में, एक आधे क्वेश्चन में कहीं यूज हो सकते हैं। सेकंड चैप्टर फंक्शन में थोड़े से कहीं एक आधे चीज का रिजल्ट दो ही है, नीचे वाले याद मत रखो, नीचे वाले तो अपने आप बन जाए, दो ही रिजल्ट है, पहले दो मेन, ठीक है, रेयरली, बहुत रेयर। तो ये एक्सरसाइज होगी है, हेलो आपको बता दिया, बोर्ड्स में नहीं है, कंपटीशन में है, मतलब एंट्रेंस जो आप एग्जाम दोगे ग्रेजुएशन के बाद कहीं भी, तो मोड वाला पोर्शन आएगा, ठीक है। बोर्ड में मोड का टॉपिक है, बट इनइक्वालिटी मोड की बोर्ड्स में नहीं आएगी। समझ आ गई बात? किसी स्कूल के यूटी पीटी सितंबर दिसंबर किसी एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, बट ये एक्सरसाइज करनी जरूरी थी। करवा तो मैं तो सारी दूंगा ही, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं, इसके डाउट भी लूंगा। कल अपना पूरा दिन डाउट सेशन है। अभी जो बचे हुए अगली एक्सरसाइज के लास्ट एक्सरसाइज है, 7 एग्जाम्पल है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि सातों के सातों एग्जाम्पल 15 मिनट के हैं और मेरे पास अभी 25 मिनट पड़े हैं। समझ आ रही है बात? हेलो, और ये मेरा चैप्टर हो जाएगा खत्म। खत्म होने के बाद मैं उठाऊंगा इसकी एमसीक्यू वाली बुक साथ की साथ, ठीक है। लेकिन कल होगा डाउट सेशन, पूरे चैप्टर के कहीं से कोई भी डाउट हो, चाहे कोई एग्जाम्पल दोबारा समझना हो, ले आना। एक्सरसाइज 11.4 टुच्चू टुच्चू से क्वेश्चन है, बिल्कुल। ये इन तीनों एक्सरसाइज में सबसे आसान एक्सरसाइज है। मैंने शायद इसकी पीडीएफ बनाई हो, कहां गई भाई? हाँ जी, पहला एग्जाम्पल, इधर आइए, समझिए। कह रहा है ऑल द पेयर ऑफ कॉन्जुकेटिव ओड पॉजिटिव इंटीजर। कॉन्जुकेटिव होता है लगातार, ओड समझ के, पॉजिटिव इंटीजर। कॉन्जुकेटिव लगातार, यानी कि पेयर निकालने। एक मैंने मान लिया x, लेट कॉन्जुकेटिव ओड पॉजिटिव इंटीजर्स आर x एंड x प्लस 2। 1 क्यों नहीं होगा? 1 तो इवन हो जाएगा ना। अगर x ओड है तो जस्ट उससे अगला ओड कौन जाएगा? x प्लस 2 या x प्लस 1? कह रहा है बोथ ऑफ विच, हेलो, बोथ ऑफ विच स्मॉलर देन 18। एक तो कंडीशन ये दे दी, देखना, दोनों के दोनों 18 से क्या होंगे, और उनका सम, एंड उनका सम क्या मिलेगा? 20 से ज्यादा। उनका सम क्या मिलेगा? इधर देखो एक बार, इधर 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 देखो, यहां से मेरे पास कंडीशन आएगी। x के लिए एक कंडीशन तो यहां से आ गई, देखना, 18 माइनस 2, x 16 से छोटा होना चाहिए। ये कह रहा 18 से छोटा, तो दोनों का कंबाइंड सॉल्यूशन निकालेंगे तो x 16 से छोटा होना चाहिए। दोनों का सम 20 से बड़ा। 2x कितना आ गया? 18। x क्या आ गया? मतलब
x मेरा देखा जाए 9 से बड़ा और 16 से 9 से बड़े और 16 से छोटे पेयर निकालो दोनों कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर के, क्या क्या हो सकते हैं। 9 से बड़ा पहला ओड 11 और दूसरा 13, एक पेयर बन गया। अगला 13 और 15, 15 और 17 ले नहीं सकता। नहीं 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 ले एक सेकंड, अगर रुको रुको रुको, x की वैल्यू 16 से छोटी है ना, तो 15 और 17 आ सकता है। x पेयर पता है क्या है, सुनो अब समझ आ जाएगा आपको। x और x प्लस 2 है पेयर, x होना चाहिए 9 से 16 के बीच में। x प्लस 2 जाने दो, x प्लस 2 तो 18 से कम होना चाहिए, वो तो है। मेरी बात समझ आ रही है? x प्लस 2 18 से कम होना चाहिए, x यहां से यहां होना चाहिए, तो 15 17 ऐड करूंगा नहीं करूंगा? करूंगा। तो तीनों पेयर मेरे क्या हो गए, कहा था ना टुच्चू है, सारे ऐसे हैं। क्लियर? सेकंड पे चलूं? यथार्थ कोई दिक्कत? आए जी, एक सेकंड बेटा, क्या क्या सेम क्वेश्चन कर सकते हो? देखिए कितने बच्चे करके दिखाएंगे फटाफट।
अरे वाह, बोला था मैंने, अरे टैलेंट के तो भरे पड़े हो आप लोग। हेलो, बस 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 भाई, बेटा एक सेकेंड ध्यान से सुनो। cost and revenue function of a product are given by this respective x the number of item produced by the manufacturer, how many item manufacturer must, कितने बेचने पड़ेंगे भाई। कॉस्ट होता है किसी भी आइटम को बनाने में जितना खर्चा हुआ, रेवेन्यू होता है उसको बेच के जितना मिला। प्रॉफिट अलग होता है, प्रॉफिट होगा रेवेन्यू में से कॉस्ट को माइनस कर दोगे, ठीक है, ये माइनस करने के बाद प्रॉफिट निकलेगा। बट अभी फिलहाल कॉस्ट क्या है, कॉस्ट क्या है, जितना लगा, रेवेन्यू बेच के जितना मिला। अब देखो उसने कहा है कि बताओ कितने एक्स आइटम बनाए कि उसको प्रॉफिट मिले। एक सेकेंड बेटा, कोई नहीं छोड़ो, प्रॉफिट मिले। प्रॉफिट के लिए रेवेन्यू किससे ज्यादा होना चाहिए, रेवेन्यू जो मिला है बेच के वो कॉस्ट से क्या होना चाहिए। तो कितने आइटम बनाने पड़ेंगे, निकल गया एक सेकंड में आंसर। रेवेन्यू ज्यादा होना चाहिए, कॉस्ट इक्वल हो जाए, इक्वल का साइन लगाऊंगा, अगर इक्वल हो गया तो प्रॉफिट मिलेगा क्या, तो इक्वल का साइन लगाना चाहिए नहीं लगाना चाहिए। 6x माइनस 2x, 4x कितना 3, 380 डिवाइड बाय 4 कितना आएगा, यानी x 95 से ज्यादा होना चाहिए। यानी अगर मुझे कितने मिनिमम 95 आइटम बेचने पड़ेंगे, बनाने पड़ेंगे, ठीक है, 95 से ज्यादा, 95 से ज्यादा, क्योंकि 95 से ग्रेटर है ना, 95 से ज्यादा जब 96 आइटम बना के बेचूंगा तब जाके मेरे को क्या आना शुरू होगा। यस और नो, इजी लग रहे हैं, बहुत इजी है, इसीलिए बोला था। 3 हो गए, 4 देखो, देखो बेटा देखो यहां पे एक पर्सन का आईक्यू टेस्ट करने का तरीका क्या होता है, एक होता है मेंटल एज डिवाइड बाय क्रोनोलॉजिकल एज इनटू में 100, ये आईक्यू का निकालने का फॉर्मूला होता है। मेंटल एज अलग होती है आपकी ओरिजिनल एज से, क्रोनोलॉजिकल एज होती है आपकी ओरिजिनल एज, आप कितने साल के हो। मेंटल एज डिपेंड करती है, ठीक, आपका माइंड कितना शार्प है, समझ आ रही है बात। और आईक्यू निकालने का फॉर्मूला होता है मेंटल एज डिवाइड बाय क्रोनोलॉजिकल एज इनटू में 100। इसने बोला है एक 12 साल का बच्चा है, तो 12 साल का बच्चा उसने कौन सी एज दे दी, ठीक है, उसकी मेंटल एज की रेंज बतानी है। आईक्यू लेवल उसका दे रखा है, आईक्यू लेवल दे रखा है कि 80 से और 140 के बीच में आईक्यू है, इतना आईक्यू है, मेंटल एज निकालनी है तो फॉर्मूला रख दो। आईक्यू का क्या है, एम में सीए की जगह क्या रखूं, इनटू में, अब बीच में सिर्फ मेंटल एज रखनी है, बाकी सारा फ्री कर दो। 12 से क्या कर दूं, और फिर 100 से क्या कर दूं, करो 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 करो, पूछना पड़ेगा भाई। हेलो,
बेटा नहीं आया? कितनी आई? 9.6 से। ओके, एनी डाउट? किसी भी बच्चे को इसमें डाउट है क्या? है क्या? चले बेटा, अगला भी। 4 हो गए, 3 रह गए, फटाफट देखो। हेलो, इधर। फर्स्ट 4 पेपर 100 मार्क्स के थे। ऋषि ने 4 पेपर में कितने नंबर लिए भाई? इफ ही वांट्स एन एवरेज ऑफ ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 75 मार्क्स एंड लेस देन 80 मार्क्स। अरे उसको ना अपने मार्क्स की एवरेज मार्क्स जो है ना 75 इक्वल नहीं चाहिए, लेस लेस चाहिए। 75 से ग्रेटर और 80 से इक्वल। ओ ओ ओ ओ लेस देन और इक्वल टू 75 लेस देन 80। 75 पे इक्वल आएगा। उसको इतने चाहिए अपने एवरेज मार्क्स। तो उसको 5th पेपर में कितने लेने पड़ेंगे? अरे भाई एवरेज कैसे निकालते हैं? पहला सब्जेक्ट, दूसरा सब्जेक्ट, तीसरा और 5th x मान लो डिवाइड बाय, अरे मीन, एवरेज यही तो होता है। एवरेज ऐसे ही तो निकालते हैं, सबको डिवाइड करके नंबर ऑफ सब्जेक्ट। ये एवरेज कह रहा है 75 से ज्यादा या इक्वल और 80 से निकाल दो x की। निकाल दी, निकाल दो फटाफट। 5 से मल्टीप्लाई, ऐड करके बताओ छू मंतर से कितना आएगा, मतलब खुद सोच के दिमाग से, देखना नहीं है किसी ने। करो जल्दी मल्टीप्लाई करके। $323 माइनस कर दो। 323 सारी साइड माइनस करो। हाँ जी, क्या कर रहा है? कितने नंबर देने पड़ेंगे? कितने से कितने के बीच में? ज्यादा और इक्वल, 52 से ज्यादा इक्वल और 77 से। एनी डाउट बेटा? बोलो बेटा, किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट है, कोई परेशानी? कहो तो बेटा आगे चलें। अब इन 7 में कोई एक अगर ढंग का एग्जाम्पल है ना जिसमें थोड़ा सा सोचना है, वो ये 6th है। अभी तक के 5 करके आपको पता लग गया होगा कि इसका लेवल क्या है, एक्सरसाइज का भी लेवल। ये 13 के 13 क्वेश्चन है ना एक्सरसाइज के, ये आप 20 मिनट में कर दोगे, लगभग मैक्सिमम 20-25 मिनट में, घर पे जब करने बैठोगे। ठीक, आइए बस एक ये क्वेश्चन है जिसके लिए मैं कहूंगा कि कंसंट्रेशन पूरी यहां होनी चाहिए। ये जितने भी स्कूल के जो अटेंडिंग बच्चे हैं, यूटीओ पीटीओ, ये चैप्टर जब भी आएगा ये क्वेश्चन आएगा, ये सोच लेना, ये क्वेश्चन आएगा। सुन लो, एक सॉल्यूशन है 600 लीटर और इसमें 12% एसिड है बेटा, 12% एसिड है। 600 लीटर सॉल्यूशन है, 12% एसिड है। ठीक, हाउ मैनी लीटर ऑफ ए 30% एसिड सॉल्यूशन मस्ट बी। एक सॉल्यूशन यहां पे है, इसमें 30% एसिडिक है। ये इसमें डाला जा रहा है, कितना डालना चाहिए कि जो रिजल्ट आए
उसमें जो एसिड हो वो 15% से ज्यादा टोटल के और 18% से कम। पहले एक चीज बताओ, 600 लीटर में जिसमें 12% एसिड है, मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं। नींबू पानी बनाते हैं, नींबू पानी में जो चीनी होती है वो कम ही होती है, और ये सोचो एक तरह से जो जलेबी बनाते हैं उसके लिए जो चाशनी तैयार करते हैं कितनी गाढ़ी मीठी होती है ना, सभी को रिलेट कर पा रहे हैं। अब मैं जो जलेबी वाली चाशनी है नींबू पानी वाले मीठे में डालूंगा तो उसकी मिठास बढ़ेगी या कम होगी? बढ़ेगी, क्योंकि उसमें सिर्फ कितनी परसेंट शुगर है? एक तरह से 12%। और जो मैंने उसमें तैयार की है, जलेबी के लिए तैयार की, उसमें तो पूरा मीठा है। वो धीरे धीरे डालोगे तो उसमें एसिड बढ़े। अब आ जाओ इस पॉइंट पे आता हूं, समझ तो रहे हैं ना आप क्या चीज हो रही है? एसिड कंटेंट 1 ड्रॉप में, पूरे सॉल्यूशन में बोल दो चाहे 1 ड्रॉप बोल दो, 1 ड्रॉप का भी 30% हिस्सा क्या है? एसिड। इसकी 1 ड्रॉप का 12% हिस्सा क्या है? तो मैं 30% वाली बूंदे इसमें जब डालना शुरू करूंगा और इसमें मिक्स करूंगा तो टोटल सॉल्यूशन में एसिड कंटेंट क्या होगा? बढ़ेगा घटेगा? एसिड की परसेंटेज बढ़ेगी। आ जाओ, हमें कितना ये डालना चाहिए कि अभी ये टोटल का 12% एसिड है, कितना एसिड डालूं कि टोटल के 15% से ज्यादा और 18% से कम रह जाए? 17% है। अरे भाई रुक, करना क्या? सुन, मैंने मान लिया मैंने x लीटर एसिड डाल दिया, ये 30% वाला x लीटर ट्रांसफर कर दिया। ये करते ही पहले बताओ टोटल सॉल्यूशन कितना हो जाएगा? लवली, इतने लीटर। क्लियर? क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो एसिड इसमें होना चाहिए वो टोटल के 15%, टोटल का 15% यही निकलेगा, उससे ज्यादा, और टोटल सॉल्यूशन के 18% कैसे निकलेगा? 18 इंटू 100 डिवाइड बाय 100 ऐसे निकलता है। इसमें एसिड है कितना वो ध्यान से ये देखने वाली बात है। इसमें जो 600 है ना उसका तो 12% है, और जो बाहर से x आया है वो अपने साथ 30% लेके आया है। एसिड कंटेंट तो इतना ही है ना इस सॉल्यूशन में। अगर मैं सिर्फ एसिड की बात कर रहा हूं, सिर्फ एसिड की, जो इसके अंदर एसिड बचेगा सिर्फ 600 का कितना परसेंट बचेगा? सिर्फ 12%। और जो x आया है वो अपने साथ कितना परसेंट एसिड लेके आया? कितना परसेंट? 30% एसिड लेके आया। समझने की कोशिश करना बेटा, 600 का 12% और x का 30%। क्लियर? एसिड है सिर्फ इतना, और ये टोटल के 15% से ज्यादा, टोटल के 18% से कम होना चाहिए। x की वैल्यू निकालनी है। दो इनइक्वालिटी जब x इकट्ठी सॉल्व तब की जाती है जब x सिर्फ बीच में हो। मेरी बात सुन लेना आप, हम इकट्ठी सॉल्व करते हैं ना इनइक्वालिटी, वो सिर्फ तब करते हैं कि दिस मल्टीप्लाई बाय ऑल साइड, दिस डिवाइड बाय ऑल साइड, जब x सिर्फ कहां हो? x उधर भी है, x उधर भी है। पहली दो को अलग से सोल्व करेंगे, लास्ट की दो को अलग से सोल्व करेंगे, और दोनों के आंसर का कॉमन आंसर लिखेंगे। और उसके लिए कुछ काम है जो इकट्ठा कर सकता हूं, नीचे से 100 गायब कर सकता हूं इकट्ठा। पहले क्या कर दो? मल्टीप्लाई बाय, तो ये 1590, 9000 प्लस 15x, 72 प्लस 30x, 18 6 जा कर गया टेबल याद? इन दोनों को अलग सोल्व करो, इन दोनों को अलग सोल्व करो, आंसर निकालो जल्दी से। इन दोनों को उठा लो अलग से, पैंतीस में से 15 जाएंगे 15, और ये बचेगा 1800।
1500 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, बोलो कितना? वाह भाई वाह। बारह एक्स ये बच जाएगा आपका यानी कि x कितना आएगा बेटा, 120 लीटर से ज्यादा और 300 लीटर से कम। यह सॉल्यूशन आपको इसमें डालना पड़ेगा क्या बनाने के लिए, ये परसेंटेज इतनी रखने के लिए। ये इकलौता क्वेश्चन है जो इस एक्सरसाइज का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक्सरसाइज में भी एसिड और कंटेंट वाले मिलेंगे। अच्छा, एक सेम क्वेश्चन आएगा जिसमें हमें इसको डाइल्यूट करना होगा। एक बार ये निकाल लो फिर बताता हूं, ऊपर देखना फिर। करो बेटा, समझाऊं? पक्का? इधर देखो, एक यहां पे एक क्वेश्चन ऐसा आएगा जिसमें वाटर को ऐड करना होगा। यहां एसिड कंटेंट है, उसमें एसिड को डाइल्यूट करना है। 12 से आ जाएगा, उसको 7 से 10% पे लेके आना है, पानी मिलाना है। अब जब पानी मिलाओगे तो पानी अपने साथ क्या एसिड लेके आएगा, तो ये पोर्शन कट हो जाएगा। उसमें सिर्फ एसिड कितना, जितना पहले था 600 का 12%, 600 का 12% होगा, ये चीज कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि पानी डाल रहा है, तो पानी तो उसमें तो वाटर में तो है ही नहीं ना एसिड। यहां तो एसिड था तो हो गया, अगर वाटर डालने की टाइम आ जाए तो ये पोर्शन हटा देना उसमें। ठीक है, लास्ट एग्जांपल चलूं, बहुत इजी है, देख लो जरा। इधर देखना बेटा, एक बोर्ड है 91 सेंटीमीटर लेंथ है उसकी। सुन लो जरा ध्यान से, पहले समझ लेना। एक मैन उसको 3 लेंथ में कट कर रहा है, 3 लेंथ बना रहा है उसकी। सेकेंड लेंथ इज 3 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द शॉर्टेस्ट। मैंने शॉर्टेस्ट x मान ली और सेकेंड लेंथ कितनी होगी, x+3। थर्ड लेंथ टू बी ट्वाइस एज लॉन्ग एज द शॉर्टेस्ट, यानी तीनों लेंथ होगी। अब सुनो जरा ध्यान से, व्हाट आर द, अच्छा ये बताओ, पहली कंडीशन आ गई x+3 और 2x, ये 91 के इक्वल या उससे कम हो सकती है कंडीशन। भाई जब बोर्ड ही 91 का है तो क्या उससे ज्यादा होगी क्या? पक्का है, उससे बड़ी तो लेंथ नहीं हो सकती तीनों मिला के जो कंडीशन बता रहा है। हाँ तो हो सकता है इसकी कंडीशन फुलफिल हो जाए, छोटा सा लकड़ी का टुकड़ा बच जाए एक्स्ट्रा, वो हो सकता है 91 से कम हो सकती है जो इसने कंडीशन बोली उस हिसाब से। लास्ट में एक और बोल रहा है कि व्हाट आर द पॉसिबल लेंथ फॉर शॉर्टेस्ट बोर्ड इफ थर्ड पीस is to be at least 5 centimeter longer than the second.
सेकंड से एटलीस्ट 5 ज्यादा हो, एटलीस्ट 5 ज्यादा, इक्वल टू भी आ जाएगा। थर्ड पीस सेकंड से 5 ज्यादा हो कम से कम, अगर ये बोलता सिर्फ सेकंड से 5 ज्यादा हो तो इक्वल टू आ जाता है यहां पे, बट एट लीस्ट बोला उसने, एट लीस्ट मतलब वो सेकंड वाले पीस से 5, मिनिमम 5 ज्यादा हो, 6 भी ज्यादा हो सकता है, 7 भी ज्यादा हो सकता है, उससे बड़ा कितना भी हो सकता है, उससे बड़ा ये कितना भी हो सकता है, मिनिमम 5 ज्यादा हो। ये साइन देखना कैसे लगाया मैंने, समझ आ रही बात। इन दोनों को सोल्व करो और इन दोनों से कॉमन आंसर निकालो कि शॉर्टेस्ट जो है वो कितने से कितने का टुकड़ा होना चाहिए। सर 8 और 22 के बीच में। 8 और 22 बिल्कुल। तो मिनिमम छोटे वाला जो कट करना है वो 8 का, और मैक्सिमम कितना होना चाहिए वो 22 का हो सकता है। ये सिचुएशन आपकी सेट बैठ सकती है ऐसी कंडीशन में। समझ आया? कोई कंफ्यूजन, कोई दिक्कत? तो बेटा सुनो, मेरे एंड से अभी सिर्फ इस बुक से फ्री हुआ है। अब आपका होमवर्क सुन लो, 11.1 2 3 4 के डाउट ले आओ, और एक बार रुक जाओ, मेरे को इसकी वो देखने दो, एमसीक्यू वाली कहाँ है इसकी यार, +1 की एमसीक्यू वाली कहाँ है, ये रही। सुनो अब, वेट, क्योंकि ये अगर आप 1 घंटा दोगे ना, तो आप मोड वाली एक्सरसाइज अगर मैं मानता हूं आप दो, तो उसमें तो चाहे कितना ही टाइम लगा दो, लेकिन 1 घंटे से पहले आपका बाकी होमवर्क हो जाएगा। और अगर मैं इसके एमसीक्यू की बात करूं, क्योंकि बहुत कम थे, जब मैं टेस्ट बना रहा था मैंने इसमें से डाले 5 ही मिले थे डालने वाले। ये देखना, इसके एमसीक्यू की बात करें तो 11 चैप्टर में डायरेक्ट रिजल्ट लगाए हुए एग्जाम्पल हैं 17, ठीक, जो मैं करवाऊंगा। उसके बाद इसकी असेशन रीजन है, केस स्टडी है, और उसके बाद क्वेश्चन है इसमें सिर्फ 15। इन 15 में से 5 मैंने टेस्ट में डाले थे। टेस्ट मैंने बता दिया, वेडनेसडे या थर्सडे को मिलेगा आपको, कल या परसों में मिल जाएगा टेस्ट। 15 है ये एक्सरसाइज के, 17 एग्जाम्पल है भाई। 17 एग्जाम्पल तो मैं करवा दूंगा, मैं एक भी एग्जाम्पल नहीं कराऊंगा, 15 कर दोगे आप, इतने फुद्दू हैं। समझ आ रही है बात? जिसमें से 5 आप टेस्ट में कर चुके हो, 10 ही बचे। कोशिश कर लेना जिसके पास घर पे टाइम हो। लग जाएगा? नहीं लगेगा? इतने बिजी होते हो? ओके, फिर इतना कर लाना, या कल हम यहीं कर लेंगे। चलो बच्चों,